मैं निखिल राणा क्लास 12 का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे जो कि है मैट्रिसेस आवेयु। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन से हम कर रहे हैं और आज इस हो सके तो इस एक्सरसाइज को आज हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास में बढ़ने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, जो हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ, कोई भी लक्ष्य हमारे साथ से बड़ा नहीं है, मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं है। यानी कि अगर जो लड़ा नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहले ही हार मान ली तो आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने उस पर कुछ ट्राई नहीं किया, आपने पहले ही हार मान ली, तो दैट्स नॉट वर्क। ये ऐसा वर्क नहीं करेगा। आपको जो भी चीज है, चाहे आप एजुकेशन से लेके चलो, चाहे आप किसी फील्ड में लेके चलो, आपको उसको एक बार उसको क्या करना है, आपके साहस से कोई चीज बड़ी नहीं है बच्चों। साहस अगर मनुष्य के साहस से, अगर आपके अंदर साहस है कि हाँ मैं कर दूंगा इस चीज को, तो वो चीज जरूरी होगी। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि विदाउट एनी अटेम्प्ट्स हमको ये मान लेना चाहिए कि हमसे चीजें नहीं होंगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन में था, ठीक है, और जो क्वेश्चंस थे बच्चों, उस क्वेश्चंस में आपको बता रखा था कि ये क्वेश्चन आपको दिया था, इसमें मैंने आपको बोला था इसका दूसरा पार्ट आप करोगे, है ना। ये आपको बोला था, क्वेश्चन था ये कि आपको ये प्रूव करके बताना था कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना था कि वेरीफाई करो कि ये क्या हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक तो हमने प्रूफ कर दिया था, अब हम वर्क कर रहे थे अपना स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ तो मैंने आपको बताया था इस वाले पार्ट को लेके कि A माइनस ए ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आपको ये प्रूफ, अब ये तो हम पता कर चुके थे, है ना भाई, ये चीज तो हम जान चुके थे ना कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई इसको मैंने एग्जांपल से समझा दिया था, बाकी आपको बोला था मैंने कि आप इसको खुद करके आएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है कि क्या होता है, A माइनस ए ट्रांसपोज हमें क्या स्क्यू सिमेट्रिक देता है, ये हमें तो पता है, ठीक है। ये आप हमें तो पता है कि ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक देता है। ये आपने पढ़ा था, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है हमेशा विषम सममितावी होता है। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, बट इसे प्रूव भी तो करना है, तो इसको मान लेते हैं लेट क्यू, है ना। तो क्यू मैंने मान लिया, इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है। तो ट्रांसपोज होगा 0 1 -1 0। अब क्या है भाई, मेरे को QT को, भाई स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब QT आपका क्या हो, जब आपका जो Q का ट्रांसपोज हो माइनस Q के बराबर हो, तभी तो होता है। तो इसका माइनस Q, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, जरा माइनस कॉमन बाहर ले लूंगा, अंदर 0 -1 1 0। अब देखो जो ये चीज है ये आपका Q के बराबर ही तो है। देखो ना, ध्यान से देखो, आपका Q के बराबर ही तो है ये, है ना। तो ये चीज आपके जब तो यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो QT है हमारा, माइनस Q तो इसमें लिख सकता हूं हैंस, फिर बाद में लिखेंगे सो मैट्रिक्स Q हमने क्या था, Q इक्वल्स टू -1 1 0 is a skew symmetric matrix. ठीक है, लास्ट में आप लिख देंगे उसको, लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि हैंस, हमने ये था ना हमारा ए, हैंस ये हमने P माना था A प्लस ए, तो हैंस A प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये क्वेश्चन को आप इसलिए प्रूफ जो आपने क्या है लिखेंगे, हैंस A प्लस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस A माइनस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कॉपी कर लें, इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे मेन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिखेंगे हम, हमें एक्सप्रेस करना है
एक्सप्रेस करना है कि फॉलोइंग मैट्रिसेस आर जो हमारी निम्नलिखित अवयु हैं, फॉलोइंग मैट्रिसेस आर अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड a skew symmetric matrix. Sum of symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, अब इस क्वेश्चन जैसे पहला पार्ट है 3 5 1 -1, यानी कि हमें एक फॉलोइंग मैट्रिसेस को ऐसा बताना है कि ऐसा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी कि आपको इसमें थ्योरम नंबर 2 प्रमेय नंबर 2 याद आनी चाहिए कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको मैंने बताया था परिमेय 2, आपको जो हमने परिमेय 2 पढ़ाई थी बच्चों, उसको याद रखो कि मैंने बताया था कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये परिमेय आपको परिमेय 2 जो मैंने बताई थी, तो उसमें आया था हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारी मैट्रिक्सेस होगी, यानी जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमेशा आपकी क्या होगी, ये हमारी इसका सम होगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स देखो 2x2 ऑर्डर की, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही ये है। परिमेय संख्या यानी थ्योरम नंबर 2 है, याद आ गई होगी आपको, जिसमें मैंने बताया था, जिसमें मैंने ये चीज आपको प्रूफ करके बताई थी, ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमारी थ्योरम नंबर 2 थी, उसमें यूज होगी, ठीक है, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे इस क्वेश्चन को करना आइए देखेंगे पहले फटाफट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आइए देखें, क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं मैं, 3 5 एंड 3 5 और क्या था 1 -1, ये था 3 5 1 -1। अब बच्चों इसमें एक चीज आप देखो, 3 5 1 -1 था। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी हमको किसी स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे करना हो, कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखाना हो कि ये क्या है, एक्सप्रेस करना हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी भी कि एक्सप्रेस करो कि फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि आपको एक्सप्रेस करना है कि जो ये फॉलोइंग है ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है, सम है, उसका क्या है, उसका योग है, यानी कि सम ऑफ सिमेट्रिक, योग है किसका, सममित अवयु का और विषम सममित अवयु का ये योग है ना। तो आपको पता है भैया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यानी कि हमें ये भी पता है कि हमको ये चीज भी पता है कि इसमें क्या होने वाला है, इसमें यूज होगा a इक्वल्स टू हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इक्वल्स टू a माइनस ए ट्रांसपोज, यही होगा, प्लस हाफ माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमें एक्सप्रेस करना है, इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, इसको 2 एक्सप्रेस हम करेंगे, क्लियर। तो चलिए इसको मानेंगे, लेट ए होगा आपका 3 5 1 -1, तो इसमें ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 1 -1, ये इसका ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो अब हमें एक्सप्रेस करना है, अब हमें इसको, तो यानी कि मेरे को किसकी जरूरत है भैया, पहले मैं निकालता हूं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना भाई, क्योंकि ये तो पुट करना ही है ना, इसमें एक्सप्रेस करने के लिए चीज यूज करोगे। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालूंगा मैं, तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए करेंगे 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 यानी कि -2, तो हो गया 6 6 6 -2, है ना। इसको आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्लियर, ठीक है। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को और हमने फर्दर सॉल्व किया, तो मेरा सॉल्व करके क्या आया बच्चों, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3 और -2/3, इतना क्लियर।
नहीं 2/3 2/1 होता है ना, सॉरी, -1, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी मैट्रिक्स को, तो 3 3 3 -1, ये आ गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब बारी है मेरी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने की। तो हाफ ए माइनस ए करते हैं बच्चों, ए माइनस ए करेंगे यानी कि 3 - 3 0, 5 - 1 4, ठीक है, 5 - 1 4, देन 1 - 5 -4, एंड -1 माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो आप करके देखेंगे, आपका ये आएगा 0 4 -4 0। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 0 2 -2 0। ये मेरा क्या आ गया, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। क्लियर, ये आ गया। तो अब आपको पता है क्या है, मैंने क्या बोला था, स्क्वायर मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो हमें पता है क्योंकि देखो सेम ऑर्डर है, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, है ना, हाफ ए। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, आप देखेंगे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए मैट्रिक्स क्या थी मेरी, ए थी मेरी 3 5 1 -1, 3 5 1 -1। ये कहां से लिखा भाई सर आपने, ये सर ने लिखा, ए हमने माना था ना क्वेश्चन वाला ए, ये ए मानी थी। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 3 3 3 -1, ये हमारा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 3 3 3 3 -1 प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने भी निकाला 0 2 -2 0। आप देख सकते हो कि ये हमारे क्या है, बिल्कुल बराबर है, देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं बराबर है। पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या पता, हमें ये पता था, आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जो ये चीज होती है ना, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने पढ़ा था, तो ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममिता हमने पढ़ी थी, ये हमने थ्योरम करी थी, यानी कि ये है सिमेट्रिक, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममिता वही है। यानी कि जब इस मैट्रिक्स का जब हम सम करेंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ए हमने माना था, ए जिसको हम बोल रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, बोल नहीं रहे, जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यानी कि जो इसका सम है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम होता है। तो अब ये तो हमें पता है ना, क्योंकि हमने चीजें पढ़ी है। अब ये चीजें प्रूफ करके भी तो दिखानी है टीचर को कि भैया ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रूफ भी तो करनी, हम यहीं थोड़ा रुक जाएंगे, इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। तो आइए चलिए प्रूफ करते हैं कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले लिख देते हैं पूरा 3 5, ये था, ठीक है। तो यानी कि मेरे को क्या प्रूफ करना था, मेरे को ये प्रूफ करना था कि भाई ये तो सिमेट्रिक है, ये तो मेरे को पता है सिमेट्रिक है, और ये कितना स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, हमें पता है ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, बट मानना भी तो है, ये हमें प्रूफ भी तो करना है कि भाई ये ऐसा है। तो इसको क्या करेंगे, मानेंगे लेट, इसको मान लेते हैं कुछ, इसको p मान लेते हैं, लेट p इक्वल्स टू 3 3 3 -1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं q मान लेते हैं, इसको हमने 0 2 -2 0। क्लियर। तो p का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगा तो p का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे आप देखोगे 3 3, ठीक है, 3 3 -1, ठीक है। और इधर तो यहाँ मुझे क्या पता लग गया भाई p, तो p जो है, p ट्रांसपोज आप देखोगे किसके बराबर आया, वापस p के बराबर आ गया, वापस p के बराबर आ गया ना। तो p ट्रांसपोज जब p के बराबर आ चुका है, तो यहाँ p ट्रांसपोज मेरा p के बराबर आ गया, ठीक है। q कर लेते हैं, अब q ट्रांसपोज निकालते हैं। जब p ट्रांसपोज p के बराबर आ जाता है बच्चों, तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब कोई ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी सममित वही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने कर दिया। तो q ट्रांसपोज निकालते हैं, q ट्रांसपोज जब निकालूंगा 0 -2, और ये हो जाएगा
2 0। ठीक है, ये हो गया। अब भाई मेरे को उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसमें माइनस बाहर निकाल लेते हैं। भाई इसमें जब मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस बाहर निकाल के हम देखेंगे 0 2 -2 0। और आप देखोगे 0 2 -2 0 सेम किसके बराबर है? Q के बराबर है। देख रहे हैं आप, Q के बराबर है। तो यहां भी मैं लिख सकता हूं जो Q ट्रांसपोज है मेरा वो -Q के बराबर आ गया। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि इट मीन्स क्या हो गया कि भाई मेरे को पता लग गया, मुझे पता लग गया जब P ट्रांसपोज P के बराबर है तो यानी कि P ट्रांसपोज P के बराबर है तो क्या इसकी सिमेट्रिक होगा। तो मैं लिख सकता हूं हेंस P सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और Q ट्रांसपोज जब -Q के बराबर आया तो वो कौन सा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिख देंगे हेंस Q यानी कि जो ये वाली मैट्रिक्स है कौन सी हो गई? ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। हमने बता दिया भाई, इनको प्रूफ भी हमने टीचर को बता भी दिया। तो चेक करेंगे कॉपी तो आप बता भी दोगे कि Q क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इतना कॉपी कर लो पहले, लास्ट को खत्म कैसे करेंगे वो बताएं। चलिए, अब इसको आपको कैसे खत्म करना है। ठीक है, अब आपने क्या देखो, कुछ बच्चे आप लोग यहीं पे खत्म कर देंगे क्वेश्चन। नहीं, हमें खत्म नहीं करना है, हमें यहाँ प्रूफ भी तो करके बताना है कि भाई ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। तो प्रूफ करने के लिए हमने ये कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट में जो हम लिखेंगे बच्चों, लास्ट में हम ये ऐसे लिख के छोड़ देंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमारा क्या थी 3 5 1 -1 ये मैट्रिक्स थी। और ये किसके सम था? 3 3 3 -1 और प्लस 0 2 -2 और 0। ठीक है, हेंस आप लास्ट में लिख के इतना आंसर कर देंगे, यहां पे अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है। कल हम कोशिश इसमें 3x3 मैट्रिसेस में भी करेंगे ट्राई, आज इसमें करते हैं 1 5 -1 एंड 2। सेम क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको सम को बताना है। तो मुझे पता है भाई मेरे को क्या करना है, सॉल्यूशन हमें पता है a इक्वल्स टू होता है हाफ। जब भी हम सम एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमने ये पढ़ा है किसमें, थ्योरम नंबर 2 में, कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सम करते हैं तो इस फॉर्मेट में आता है a हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज और a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और आपको ये भी पता रखा है मैंने, जब भी हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना हो तो उसमें उसी का मैट्रिक्स ऐड कर दो, सिमेट्रिक होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ये भी हमको पता है। बट हमें तो अभी पता है, हमें प्रूफ भी करना है। तो चलिए पहले a प्लस ए ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। अच्छा, a ट्रांसपोज, ये a हमने कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट a इक्वल्स टू, मैट्रिक्स को हम a मान लेंगे 1 5 -1 2, और इसके बाद मैं इसका a ट्रांसपोज निकालूंगा। a ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो a ट्रांसपोज का हो जाएगा 1 5, ठीक है, -1 और 2, इसका a ट्रांसपोज होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? a प्लस ए ट्रांसपोज निकालने का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, हम निकालने वाले हैं। क्लियर? तो इधर लिख देते हैं, चलिए पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं। a क्या थी? 1 5 -1 2, और a ट्रांसपोज था मेरे पास 1 5 -1 2। तो सबसे पहले हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। तो a प्लस ए ट्रांसपोज, पहला स्टेप क्या था बच्चों? a प्लस ए ट्रांसपोज 1 + 1 2, 5 -1 4, देन -1 और +5 4, अगेन 2 + 2 4। तो ये तो हो गया हाफ। अब इसका हाफ भी करेंगे आगे, जब फर्दर हाफ करेंगे तो हो जाएगा 1 2 2 2। तो ये मेरा आ गया हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज बच्चों। उसी प्रकार से हम निकालेंगे हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। इसके आगे का आप करेंगे होमवर्क, कल करके लाएंगे फटाफट, और इसका आप होमवर्क कल मुझे बताएंगे इसके आगे आप कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। चलिए कल इस क्लास को हम खत्म कर देंगे।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम इस क्लास चैप्टर को खत्म कर देंगे 3.3 के एक्सरसाइज को। काफी हमारा इसमें गैप हुआ है क्योंकि आप लोगों के ही रिक्वेस्ट से हमने इस चैप्टर को बार बार रिपीट किया, दैट्स वाई इसमें इतना टाइम लगा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसको भी बहुत जल्द से जल्द खत्म करके हम बढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स की तरफ। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।